गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक हो? चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आज, है ना? बातें ज़्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, सीधे सवालों पे आते हैं। सुपर प्रॉफिट स्टार्ट किया था, है ना? एक सवाल भी दिखाया था आपको। आज काफ़ी सवाल करेंगे इसके ऊपर, छोटे छोटे सवाल होते हैं इसके। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? गुप्ता एंड बोस, ठीक है ना? डीके बोस, ठीक है? गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000, ठीक है? ये 50,000 क्या दिया हुआ आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑन द एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। सिमिलर बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। एनआरआर भी दे दिया। फिर आपको क्या कह रहा है? गुडविल को वैल्यू करो 4 ईयर परचेज इन एक्सेस ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको 15% जो इन्वेस्ट किया गया है उसमें एक्सेस कितना कमा रहे हो, ठीक है ना? एक्सेस का मतलब ही होता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 टीएस ग्रेवाल। आज बहुत सारे सवाल करने हैं, इसीलिए बातें कम काम ज़्यादा, ठीक है? बातें कम काम ज़्यादा, बातें कम, चीनी कम है, चीनी कम है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है, कितना? 50,000। एवरेज प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है, हाउ मच इट इज? 16,000। एनआरआर भी आपको दिया हुआ है 15%, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एनआरआर दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई एनआरआर, ठीक है? 50,000 15%, ठीक है? 7500, ठीक है? 7500, ओके। फिर आपका सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, $16,000 माइनस 7500, 8500, ठीक है? पेन रुक रहा है, आओ देखते हैं दूसरे पेन से। 8500, ठीक है? देयरफॉर गुडविल इक्वल टू, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है? सुपर प्रॉफिट कितना है? 8,500, ठीक है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया था आपको? 4। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा
गुडविल 34,000। ठीक है, ये हमारा आ गया गुडविल। 34,000 हमारा क्या आ गया? गुडविल। ठीक है, हो गया, कॉपी कर लो। छोटे छोटे सवाल है बेटे, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, एक दो सवाल थोड़े से अच्छे होते हैं, बाकी सब नॉर्मल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज ₹1,00,000। ठीक है ना, याद रखना टोटल कैपिटल दिया हुआ है आपको, हर एक इंडिविजुअल का कैपिटल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर का 1,00,000। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, ये हो गया NRR। नेट प्रॉफिट दिया हुआ आपको पिछले 3 वर्षों का, इसका एवरेज कर देंगे। गुडविल आपको निकालना है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो आओ हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ₹1,00,000। NRR आपको दिया हुआ है 15% था ना, हाँ 15%। फिर आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है, कितने वर्षों का था? 2 वर्षों का। ठीक है, फिर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, कितना? 30, 36, 42, 30,000, 36,000 और ₹42,000। ठीक है, तो हम एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल ले, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 और कितना साल है? 1, 2, 3, 3 ऊपर में है तो 3 से कर दो। ठीक है, टोटल करके कर लेते हैं हम लोग। 30,000, 36,000, 42,000, ये आ गया 1,08,000। 3 से डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज निकल के आ गया 36,000। ठीक है, फिर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1,00,000। NRR कितना है? 15%, कितना हो गया? 15,000। ठीक है, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है? 36,000, नॉर्मल कितना है? 15,000।
तो ये आ गया 21,000। ठीक है, तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 21,000 मल्टीप्लाई बाई 2 ₹42,000। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके, कॉपी कर लो, ऊपर कर दे, लो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। लो ऊपर का पहले देख लो आप लोग। ठीक है, फिर मैं नीचे कर दूंगा, है ना। यहाँ तक आप कॉपी करो, फिर मैं नीचे कर दूंगा, आप कर लेना। ठीक है, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए, बस ये है। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब हो जाओ, आजा 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 रे हो मेरे दिल बर आजा, सुना जा रे। भूत बुला रहे हैं, भूतों को बुला रहे हैं। चलो हो गया, आओ नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज हम लोग बातें नहीं करेंगे, आज एकदम बातें नहीं करना, आज बहुत सवाल करने हैं। आज तो रिकॉर्ड तोड़ना है सवालों के। आओ आओ आओ, 25 26 25 26 25 26, ठीक है ना। 23 नंबर, पहले 23 करते हैं, फिर 25 26 करेंगे। 23, ठीक है। दिख रहा है आपको सवाल? जूम करूं? लो, एक बच्चा कह रहा था जूम कर दो सर। लो बेटा, क्या बात कर दिया, ये ले हो गया। अब आपको ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। एकदम सिमिलर टाइप का बिजनेस जो होता है उसमें आप कितना कमाते हो? 10%। एनआरआर दे दिया आपको। फिर आपसे कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। क्या ये सही है टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी बोलना? नो, क्योंकि टोटल लायबिलिटी हम नहीं लेंगे। अगर हम टोटल चाहते हैं तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, याद रखना। टोटल लायबिलिटी नहीं लेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो हम मान लेंगे कि इसमें ना तो गुडविल शामिल है, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल है, ना फिक्टिशियस एसेट शामिल है। ठीक है, और ये लायबिलिटी कौन सी है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। दोनों कितना दिया हुआ है? 22 लाख एसेट दिया हुआ है और 5,60,000 एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हुई है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। 2.5 ईयर का आपका निकालना है, 2.5 मतलब 2.5 ईयर्स। ठीक है, आओ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ नालायक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 23, टीएस ग्रेवाल। नालायकों की टोली बैठी है, घर पे पढ़ते नहीं है। कह रहा है टोटल एसेट्स दिया हुआ है कितना? 22 लाख, और ठीक है 22 लाख ये दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? लायबिलिटीज दी हुई है। कितने की दी है बेटा? 5,60,000 की। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या करें, नालायक लोग बैठे हैं ना बेटा, क्या करें? एक दो है घर पे पढ़ते नहीं है जाके। देखो मैंने ये कहा था आपको कि जब आप टोटल एसेट्स लोगे तो उसमें 3 चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या क्या? परचेज्ड गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और आ जाओ इधर आ जाते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। ये 3 चीज अगर इंक्लूड है
ये तीन चीज़ अगर इंक्लूड है तो इसमें से क्या करेंगे, इन तीनों को माइनस करके अलग करते। अगर टोटल एसेट्स में ये तीनों चीज़ जुड़ा हुआ रहता तो हम इनको तीनों को माइनस कर देते, गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और फिक्टिशियस एसेट्स को। लेकिन क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं बोला है, तो मान लो ये सब कर रखा है उन लोगों ने, एडजस्टमेंट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें, आ जाओ। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कितना, 22 लाख टोटल एसेट्स माइनस 5,60,000, ये आ गया 16,40,000। एनआरआर हमें पता है, ठीक है ना, एनआरआर कितना है, 10%। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड है 16,40,000, एनआरआर है 10%, ठीक है, 1,64,000, ठीक है। फिर हम निकाल लेते एवरेज प्रॉफिट। क्या ये आपको सवाल में दिया हुआ था, बोलो हाँ या ना। आओ देख लेते हैं फिर से एक बार, आओ आओ आओ, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ था 8 लाख का, ओ माय गॉड, ठीक है, 8 लाख का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था। चलो तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आठ लाख माइनस 1,64,000 निकाल लो। 8 लाख माइनस 1 लाख, 6,36,000, ठीक है। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 6,36,000, ठीक है। कितने वर्षों का निकालना है, 2.5 ऐसे दिया हुआ है सवाल में, 2.5, इसको हम लोग बोलते हैं 2.5, नालायक। 15,90,000, चलो हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। आज तो रुकना ही नहीं है सर, आज नहीं रुकने वाले। आज सर एकदम आपकी बातें नहीं सुनेंगे। आपको बहुत माफ़ किया सर ने, ठीक है ना, आज एकदम माफ़ नहीं है, नो माफ़ी। टी.एस. ग्रेवाल, ठीक है, माफ़ी नहीं मांगोगे आज। माफ़ करो सर, प्लीज़ दया करो। आज दया नहीं, आज सर निर्दयी बनेंगे, फुल निर्दयी। चलो क्या कह रहा है देखो 25 में, ऑन 1 अप्रैल 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म had asset of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000
चलो मैं आपको एक एक धीरे धीरे करके लिखाऊंगा और समझाऊंगा। कह रहा है फर्म के पास एसेट है 75,000 के, जिसमें से कैश आपका दिया हुआ है कितना 5,000। तो अदर एसेट्स कितने का हो गया बोलो बेटे 70,000 के। वेरी गुड। चलो यहां तक क्लियर है। चलो आगे मैं समझाऊंगा, इंतजार करो। जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो करते हैं। फिर आपसे कह रहा है इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। चलो फिर आपसे कह रहा है कि फर्म का क्रेडिटर्स भी है। कितने का क्रेडिटर्स है बोलो 5,000 का। ठीक है। और मैं यहां पे लिख देता हूं कि फर्म का रिजर्व है कितने का 10,000 का। चलो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अब आगे पढ़ते हैं। इधर आ जाओ। कह रहा है फर्म का रिजर्व है 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। पार्टनर्स का कैपिटल दिखा रहा है कितने का 60,000 का। चलो कैपिटल दिखा रहा है आपका 60,000 का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? हमें क्या करना, जो बोल रहा अभी हम लिख रहे हैं। हम कुछ अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा, अभी जो क्वेश्चन कह रहा है वो मैं लिखे जा रहा हूँ। फिर आपसे कह रहा है एनआरआर आपको दिया है 20%। ठीक है। ओ माय गॉड, गुडविल दे दिया आपको 24,000। लो ये तो और बदमाशी कर दिया। एनआरआर आपको दिया हुआ है 20% और नालायकों ने बदमाशी कर दिया, कह दिया कि गुडविल आपको दे रहा हूं मैं निकाल के 24,000। ओ माय गॉड, जो कि कितने सालों का है 4 years परचेज। ठीक है। आपसे क्या मांग लिया एवरेज प्रॉफिट। ओहो, आपसे ये मांगा है। अब मेरी बात को पहले ध्यान से सुनेंगे। अब बुक को गोली मारो, क्वेश्चन को गोली मारे। आपके सामने क्वेश्चन का पूरा लेखा जोखा मैंने लिख दिया। ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनेंगे बातों को, आराम से धीरे धीरे। देखो मैंने आपको 2 अप्रोच बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मैंने आपको 2 अप्रोच बताया था। ठीक है। इधर आ जाए, मैं इधर लिख रहा हूं। 2 अप्रोच बताया था। एक आपको बताया था कि एसेट साइड से चलो या फिर आप लायबिलिटी साइड से चलो। ठीक है। एसेट साइड में मैंने आपको 2 बातें बताई थी, या तो एक एक इंडिविजुअल एसेट्स ले लेंगे या फिर टोटल एसेट्स लेके चलेंगे। ये मैंने आपको सिखा रखा है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है। और एक बताया था लायबिलिटी साइड से चलो, ये अप्रोच 1 बताया था एसेट्स का, ये अप्रोच 2 बताया था। फिर मैंने कहा था कि चाहे अप्रोच 1 चलो या अप्रोच 2, लायबिलिटी साइड क्या होगा सेम रहता है, एक जैसा ही। ठीक है। तो आओ हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं दोनों तरीका से निकाल के दिखा दे रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हम एसेट साइड से चल रहे हैं तो मेरे पास टोटल एसेट्स दिया हुआ है कितने का 75,000, जिसमें कैश कितना है 5,000 और अदर एसेट्स कितना है 70,000। बस अदर एसेट्स में आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि जब आपको टोटल एसेट्स दिया हुआ है तो क्या इसमें गुडविल शामिल है, क्या इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल है, क्या इसमें फिक्टिशियस एसेट शामिल है। अगर है तो माइनस करो, अगर नहीं है, कुछ नहीं बोला है तो मान लो कि ये इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, एवरीथिंग इज करेक्ट। और इसमें कैश दिया हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 का कैश है तो बाकी अदर एसेट्स है, और अदर एसेट्स में हमारा गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो अच्छी बात है। क्रेडिटर हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है।
ठीक है, तो माइनस कर देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल गया, एक एसेट साइड से चलते हैं। ठीक है, कितना टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, 75,000 माइनस 5,000 दैट इज 70,000। बोलो क्लियर है। और लायबिलिटी साइड से अगर आप चलोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा, वही आएगा सर। इसमें क्या है, मैं लिख देता हूं, फिर आप बोलोगे लिखो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व। ठीक है ना, आप रिजर्व बनाते थे, जनरल रिजर्व, वही। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद माइनस करोगे गुडविल, माइनस कर दोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो हमारे को कैपिटल पता है कितना, इधर देखो नालायक, कितना है इधर देखो, कैपिटल 60,000, रिजर्व 10,000। ठीक है, कैपिटल 60,000, रिजर्व 10,000 माइनस गुडविल नील, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नील, फिक्टिशियस एसेट्स नील। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ मच, 70,000। इज इट करेक्ट, यस। ये भी 70,000 आ गया, ऐसे भी एसेट साइड से और लायबिलिटी साइड से भी आ गया। बोलो क्लियर है। चलिए यहां तक हो गया, हो गया सबका। बोलो हाँ या ना, हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्वेश्चन में अभी हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखो। अब मेरी बात सुनेंगे। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया, लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या मांगा आपसे, एवरेज प्रॉफिट मांगा है। ठीक है ना, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आओ चित्र बना रहा हूँ मैं, देखो सुपर प्रॉफिट, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, पेन किधर गया, ये रहा। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैंने कहा सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस, दिख रहा है आपको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR। ये आपको दिया रहता है क्वेश्चन में। ये कैसे निकलता है, तो मैं कह रहा हूं सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है ना, फिर मैंने कहा कि गुडविल फिर कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन का आपका रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन बोला आपसे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालो। चलो ये हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, NRR पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। फिर हमारे को सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये अगर हमको पता चल गया, ये हमको निकालना है, तो ये अगर हम पता लगा ले तो हो जाएगा। ये हमको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से।
क्योंकि गुडविल हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, नहीं समझा? फिर से सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लिया, एनआरआर हमें पता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या मांगा है? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हो तो आपको सुपर प्रॉफिट भी नहीं मालूम, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं मालूम, लेकिन हमको सुपर प्रॉफिट निकल सकता है कहाँ से? गुडविल से क्योंकि गुडविल की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है, तो गुडविल हमारे को क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा, सॉरी सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे सुपर प्रॉफिट पता चला, हम यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखे गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल आपको दिया हुआ है कितना? 24,000, और ठीक है ना, 24,000 ये दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट आपका निकल जाएगा एक सेकेंड, पानी पी लूँ। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ 24,000 मल्टीप्लाई को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाता है? डिवाइड। तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 6,000। ठीक है, चलो 6,000 आ गया। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट में निकाल लें साथ के साथ। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई एनआरआर। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना है? 70,000 हम निकाल लिए थे। एनआरआर कितना था? 20%, तो निकाल लो, ये आ गया 14,000। ठीक है, अब इधर देखो, अब हम फॉर्मूला में पुट कर दे, सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, एवरेज निकल जाएगा। तो लिखे देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमें पता चल ही गया था, कितना? इधर आ जाओ, ये देखो 6,000। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 14,000। ठीक है, 6,000 लिख लो, और ये माइनस का साइन है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। एवरेज प्रॉफिट, देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू ₹20,000। चलो क्लियर है? ओके, चलिए चलो, ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? आ जाए।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। इसी टाइप का है, मेरे पास पेज 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 ब्लैंक पेज, रुक जाओ मैं ब्लैंक पेज देख रहा हूँ, है ना। आओ बेटे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, एकदम सिमिलर बिजनेस, सॉरी सिमिलर क्वेश्चन है ना, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 किसकी तरह है? एकदम 25 की तरह, एकदम स्टेप्स वही है। हाँ स्टेप्स वही है। पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा था? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब आपसे मांगेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, एकदम सेम वैसे ही है। क्या क्या बोल रहा है आपसे, देखो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है तुम्हारा 10%, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टी.एस. ग्रेवाल, गुडविल दिया हुआ है। चलो आगे एवरेज प्रॉफिट लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज कितना? 2 लाख। NRR दिया हुआ है आपको 10%, ठीक है। आओ वेरी सिंपल, गुडविल आपको दिया हुआ है 2.5 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 4, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आपको। चलो गुडविल दिया हुआ है आपको 2.5 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन 4 years, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताओ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना होगा। तो क्या दिक्कत है साहब, ये देखो, क्या मैं यहां से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकता हूं? बोलो नहीं। क्या मैं गुडविल का निकालने का फॉर्मूला लगा सकता हूं? यस, क्योंकि यहां पे हमारे को गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल आपको दिया हुआ है 2.5 लाख, सुपर प्रॉफिट आपको निकल जाएगा यहां से, नंबर ऑफ ईयर परचेस पता है 4, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 4, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा हमारे को, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज हाउ मच? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 4, 62,500, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब आपको क्या पता है बताओ, इधर आ जाओ, आओ बेटे आओ, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे एकदम आराम से। अब हमारे को सुपर प्रॉफिट पता है, एवरेज प्रॉफिट पता है, तो हमारे को क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करें, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट पता आपको 62,500, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट के पहले माइनस का साइन है, इसको उधर डाल दो और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट प्लस हो जाएगा और 62,500 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 लाख माइनस 62,500,
ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, रुपीस 1,37,500। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR। ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। ठीक है, तो कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,37,500। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालने को कहा है, निकाल लेते, क्या दिक्कत है। NRR आपको 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिवाइड हो जाएगा, 1,37,500 डिवाइड बाई 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ₹1,375,000। दिस इज आवर आंसर। चलो, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। ठीक है, ये परसेंटेज है 10%। चलो, यहाँ पे कुछ बच्चों को अगर दिक्कत आती है तो मैं ये बता देता हूँ। देखो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, 1,37,500 डिवाइड बाई 0.10, तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लो, मैं आपको कॉपी करने का पूरा मौका दे रहा हूँ, लो। हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक साथ स्टार्ट करेंगे, दोनों एक साथ चलेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट रुको बेटे, एक सेकेंड, रिवीजन करके आओगे आप, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है ना, आप रिवीजन करके आओगे। ठीक है, तो चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।